6.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट cot x cosec स्क्वायर x ln cot x। भाई ln वाली चीज को हमेशा यू मानेंगे, इसको ln cot x को यू मान लो। डेरिवेटिव का मतलब है cot नीचे गिरेगा, इसकी पावर लेंगे माइनस cosec स्क्वायर x। ln के लिए ही करते हैं फार्मूले में। और जो बाकी बचा cot x cosec स्क्वायर x, इसको अब हम मान लेंगे dv। प्रॉब्लम ये है कि cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर होता है। माइनस cosec स्क्वायर लाने के लिए मैं इंटीग्रेशन के निशान से बाहर भी माइनस ले आऊंगा। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि भाई ये z बन गया, ये इसका आगे डेरिवेटिव हो गया माइनस cot स्क्वायर x अपॉन 2 इसकी जगह आ जाएगा। अब मैं करूंगा क्या कि ये वैल्यू u की du की वैल्यू, ये जो हमारा सरकारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला यहाँ पुट कर देंगे। u की जगह ये ln cot x, इंटीग्रेशन जी इसका आया है cot x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फार्मूले का ओके जी डेरिवेटिव d ओवर dx ये आया है माइनस cosec स्क्वायर x और इंटीग्रेशन माइनस cot स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो कुछ नहीं करना, बस इसको जरा पहले लिख दो तरतीब से, माइनस cot x स्क्वायर अपॉन 2 ln cot x। अब यहाँ देखो एक कॉट एक है, कॉट कट जाएगा। अब मैं देखूंगा यार कॉट के साथ फिर cosec स्क्वायर आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कॉट के साथ एक माइनस cosec स्क्वायर आए, क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ माइनस एक माइनस को तो हम बाहर ले जाएंगे, ये प्लस बना देंगे, ये माइनस cosec स्क्वायर को ऐसे लिख दिया। cot स्क्वायर और cot x में से एक cot x बचा। अब cot का इंटीग्रेशन क्या होता है? cot स्क्वायर x अपॉन 2 लिख दिया हमने। और ये हमारा क्या, ये इसको तो छेड़ा ही नहीं था। अब देखो ये बाहर वाला 1/2 भी आ गया, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे cot स्क्वायर x अपॉन 2 ln cot x प्लस 1/4 cot x स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 2 का पार्ट 10 आई दिया हुआ है ln x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dx। अब पेपर में तुम लोग मेरी जगह बैठे हो, इसमें सवाल आएगा कैसे करना है, दिमाग में फौरन के फौरन। पहली बात तो ये कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगी थी। दूसरी बात u किसे माने और v किसे माने। तो देखो इलाटी के रूल के तहत इनवर्स फंक्शन को प्रेफर करते हैं, फिर लॉगरिथम को, फिर अलजेब्रिक को। इनवर्स फंक्शन तो नहीं है, ln है, इसलिए प्रेफर करते हैं u बनाने के लिए। तो u बना लूंगा मैं ln x स्क्वायर को। वेल u का हमेशा लेना होता है डेरिवेटिव। ln x स्क्वायर है 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx। क्या ये x कटेगा? बिल्कुल कटेगा जी। ये आपका du आ जाएगा 2dx अपॉन x। ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्या मसला हल हो गया जनाब? एक मसला हल हो गया, क्योंकि देखो हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला है u v dx, u की वैल्यू पता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ u फिर इंटीग्रेशन v dx। तो भाई u तो दिया हुआ था, डेरिवेटिव ऑफ u भी निकाल दिया। अब ये क्या करें v dx। अब देखो इंटीग्रेशन की बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बाय पार्ट्स में दो तरीकों से कराता हूँ। एक तो ये कि जो भी फंक्शन है 1/x स्क्वायर का मतलब ऑफ कोर्स x की पावर -2 होगा, इसको मैं v मान के भी कर सकता हूँ और dv मान के भी कर सकता हूँ। दोनों आपके बोर्ड के पेपर में अलाउ है, दोनों से पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखें। और तीसरा तरीका अलाउ सेकंड ईयर के हिसाब से बहरहाल नहीं है, एफटी में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये -2 है, तो जब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे क्या होता है फार्मूला, पावर में 1 प्लस होता है, पावर से डिवाइड कर लेते हैं और इसको -1/x पे लिख सकते हैं। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब क्या करेंगे भाई, दोबारा फार्मूले का जायजा लूंगा u v dx। पहले u पुट करूंगा फिर v dx। हाँ जी, ये तो ln x स्क्वायर दिया हुआ था, ये इंटीग्रेशन अभी निकाले, फिर माइनस फार्मूले का v dx और u का डेरिवेटिव। v dx ये निकाला, u का डेरिवेटिव ये देखा ना, अभी तो निकाला था 2x dx। अब ये हो गया हमारा। अब प्यारे बच्चों x मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, जो ऊपर जाके x और -2 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 2 यहाँ 1 ऐड अप कर दो पावर में, ये रिजल्ट आ जाएगा। और जरा ध्यान से देखो, ये तो हो गया ln x स्क्वायर अपॉन x,
यहाँ -2 और ये x है, अब -2x प्लस सी। यही फाइनल आपका आंसर है। देखो अब कुछ भी नहीं बचा था ना बेटा, खाली इसका इंटीग्रेशन वो यही आ गया, -1 को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2x प्लस सी, और ये आ गया इसका फाइनल इंटीग्रेशन। नोट डाउन कर लीजिए, एक्सरसाइज 6.4 इंटीग्रेशन क्वेश्चन 2 का पार्ट 11 आई दिया है sec क्यूब x dx। अब बोलो सर ये क्या दे दिया, तो sec क्यूब x तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है भाई, शर्त है बाय पार्ट से करना। एग्जाम में भी ये सवाल आएगा तो क्या लिखा होगा, बाय पार्ट। अगर बाय पार्ट ना है तो मर्जी है, जो भी ट्रेडिटा यूज करो। बाय पार्ट से आखिर हो तो कैसे हो, ये तो पूरा सवाल ही sec क्यूब x दे दिया भाई। u v कहाँ से आएगा, तो देखो अब एक ट्रिक याद रखो, जब भी इस तरह का सवाल आए sec की बड़ी पावर हो या cosec की बड़ी पावर हो, इसे तोड़ लो, sec x अलग कर लो, sec स्क्वायर x अलग कर लो। चले भाई माना, ये भी कर लिया। अब u किसे माने, v किसे माने, तो हमेशा एक एग्जाम में रखो मेरी, u मानो हमेशा sec x को, u किसको मानो, sec x या सिंगल पावर, cosec हो तो cosec को मान लेना। du आ जाएगा sec x tan x, भाई यही तो फार्मूला होता है sec x के डेरिवेटिव का। और v या dv मान लिया sec स्क्वायर x को। sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का होता है, ये tan x आ गया। अब बच्चों वेट अ मिनट, हम अपना फार्मूला देखेंगे u v dx, u तो ये रहा, v dx इंटीग्रेशन यही तो आई है, फिर माइनस फार्मूले का, फिर v dx और d का डेरिवेटिव, v dx ये रहा, u का डेरिवेटिव ये था। अब देखो tan इंटू tan तो tan स्क्वायर x हो जाएगा, और tan स्क्वायर x है बाहर, ये sec x tan x है, इसको मैं अब कैसे सॉल्व करूं, तो देखो मैं ये करूंगा, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 बनाता हूं, और ये जो sec x है ये sec स्क्वायर x से अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से अलग हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन, आप बोलो सर ये तो मसला वहीं आ गया, भाई आपने तो सवाल ही ये दिया था sec x क्यूब, अब ये आ गया तो क्या करें, अरे तो भाई मैंने इसको आई माना था ना, मतलब एक काम करो इसको आई मान लो, क्योंकि खाली sec x का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, वो हम कर लेंगे, और इसको अगले स्टेप में आई पुट कर देंगे। तो देखो बच्चों, ये ओरिजिनल भी आई था सवाल, sec x tan x आएगा, और ये sec क्यूब x किसकी जगह आ गया, आई की जगह, sec x का इंटीग्रेशन प्लस ln x tan x। अब बच्चों बहुत आसान हो गया, ये आई माइनस इधर आगे प्लस sec x tan x प्लस ln sec x प्लस tan x। बच्चों अब हमें तो आई चाहिए ना sec क्यूब x, तो क्या करो भाई 2 या 3 जो भी है उसके साथ इसे डिवाइड कर देंगे, दूसरे यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। फाइनल आंसर sec क्यूब x का बन जाएगा sec x tan x अपॉन 2 प्लस ln sec x अपॉन 2 प्लस, और यही बच्चों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, क्योंकि आई क्या था, sec क्यूब x। देखिए 6.4 क्वेश्चन 2 का पार्ट 12 cosec क्यूब x जो है हमारा मौजूद है। अब cosec क्यूब x को तोड़ लें, cosec x इंटू cosec स्क्वायर x, ठीक है, हमेशा जब भी इस तरह पावर हो तोड़ लें, और ये जो सिंगल पावर हो ना इसको u बना दें, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cot x cosec x होता है, तो जो cosec स्क्वायर x है इसको dv मान लें, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cot x। यहां तक सही है। अब जरा एक एक स्टेप देखो, मैं करूंगा ये कि मेरे पास ये फार्मूला होता है u v dx, u की जगह cosec x v dx माइनस cot x, फिर माइनस इंटीग्रेशन का निशान, u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v dx। हाँ भाई इंटीग्रेशन जो हमारी आई है यहाँ वो माइनस cot x आई है, और डेरिवेटिव du ये आया है cot x cosec x। अब अगले स्टेप में देखो, यहाँ तो कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, बस माइनस cot x cosec x लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस cot स्क्वायर x। अब जब भी cot स्क्वायर x होना इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे cosec स्क्वायर माइनस 1 में, ये वैसे ही रहा cot स्क्वायर x या cosec स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब ये cosec x बाहर है, ये आगे इस cosec स्क्वायर x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 से भी, साथ साथ ये बाहर वाला माइनस भी हो जाएगा, इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, माइनस cot x cosec x, ये माइनस cosec क्यूब x प्लस cosec x ये हो गया। इसके बाद ये जो चीज है ना, आप बोलो सर ये तो फिर वही दोबारा ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया, हाँ तो बिल्कुल यही तो लाना था इस सिचुएशन में, आसान हो गया। इसको मान लेंगे आई हम पूरे को, ये माइनस cot x cosec x ऐसे ही था, ln cosec x ऐसे ही था।
देखिए ये माइनस आई इधर चला जाएगा, आई प्लस आई 2i, बाकी 2i हो गया। बाकी देखो कुछ रहता है नहीं जी, माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स प्लस ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स अपॉन 2 और प्लस ln कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन 2 प्लस सी। दिस इज योर फाइनल। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 2 का पार्ट 6। आई दिया हुआ क्या है, tan x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ln tan x। वेल बेटा बाय पार्ट के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, जरा बोर्ड पे देखें भैया, एक अलजेब्रिक फंक्शन भी है ये पूरा और एक ln का फंक्शन भी है, तो हो ही नहीं सकता। आप बोलो अलजेब्रिक सर इसको तो हम ट्रिग्नोमेट्री मान लें, चले ट्रिग्नोमेट्री मान लें, वैसे अलजेब्रा के तौर पे यूज होगा। अब भी भाई पहले क्या आता है, एल आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो ln जिसके साथ लगा हो ना उसको यूं मानते हैं tan x। हाँ भाई एक बात क्लियर कर लें, जो भी ln x के साथ होता है अपॉन में आता है और उसका डेरिवेटिव ऊपर आता है, डजंट मैटर कुछ भी हो। और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx। अब सवाल ये पैदा होता है डी या v किसको मानूंगा, तो भाई ये जो बच गया tan x cos स्क्वायर x किसको मानेंगे। cos स्क्वायर को ऊपर ले जाके मैं sec स्क्वायर बना सकता हूँ, बिल्कुल। आखिर मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, देखो बात सुनो, अच्छा खासा मुश्किल सवाल है, ट्रिक लगानी पड़ेगी। मैं फौरन ध्यान में कैलकुलेट करूंगा कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अगर कोई इंटीग्रल के साथ उसका डेरिवेटिव आगे लिखा हो तो हमेशा डायरेक्ट फार्मूला लग जाता है, उस इंटीग्रेशन की पावर में एक इजाफा हो जाएगा फंक्शन की, तो tan x है तो tan स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे z मान लें tan x को, तो z स्क्वायर अपॉन 2, ये हम डायरेक्ट यहाँ स्टेप कर सकते हैं, बिल्कुल जी अलावा। और देखो ये फार्मूला होता है ओरिजिनल u v dx, u की जगह ये पूरा v dx ये रहा माइनस फार्मूले का, और फिर ये tan स्क्वायर x हमारा v dx और ये हमारा du। अब देखो ये जो चीज है ना इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, यहाँ कुछ कैलकुलेशन हो रही है जी, यहाँ tan x कट रहा है, और जब tan x कट रहा है तो यहाँ से एक tan x sec स्क्वायर x बचेगा, और क्या बचेगा, देखो ये वाला 1/2 बाहर आ जाएगा। अब देखो इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं, यहाँ तो इंटीग्रेशन नहीं है, इसको सॉल्व करना है। फिर वही बात tan x sec स्क्वायर x के साथ, जब भी ऐसा होगा ना इसका इंटीग्रेशन होगा tan स्क्वायर x अपॉन 2, तो tan स्क्वायर x अपॉन 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया tan स्क्वायर x अपॉन 2 ln tan x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस c। इस क्वेश्चन का आंसर भी बुक में रॉन्ग दिया।